नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे उस मुद्दे का जो पिछले कुछ सालों से देश के लाखों सरकारी कर्मचारियों के बीच सबसे बड़ी बहस का विषय बना हुआ है। यह मुद्दा है ओल्ड पेंशन स्कीम यानी ओपीएस की बहाली का। देश के कई सरकारी कर्मचारी लंबे समय से मांग कर रहे हैं कि पुरानी पेंशन योजना को फिर से लागू किया जाए। इसके लिए अलग अलग कर्मचारी संगठन लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और केंद्र तथा राज्य सरकारों पर दबाव बना रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि देश के कुछ राज्यों ने इस मांग को मानते हुए ओपीएस को फिर से लागू करने का फैसला किया है। इसमें से जिन राज्यों में ओपीएस लागू है, राजस्थान, छत्तीसगढ़, पंजाब, झारखंड और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्य शामिल हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या पूरे देश में केंद्र सरकार भी ओपीएस को वापस लाने जा रही है। इस सवाल को आप देखोगे कि हाल ही में संसद में दिया गया जवाब क्या था। दरअसल सवालों का जवाब देते हुए वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने साफ शब्दों में कहा कि केंद्र सरकार के पास फिलहाल ओपीएस को लागू करने की कोई योजना नहीं है। यानी जिन केंद्रीय कर्मचारी पर अभी नेशनल पेंशन सिस्टम यानी एनपीएस या यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस लागू है, उनके लिए पुरानी पेंशन योजना को वापस लाने का कोई प्रस्ताव जो है पास नहीं हुआ है। अब यह समझना भी जरूरी है कि आखिरकार इन तीन पेंशन योजनाओं में फर्क क्या है। ओपीएस क्या थी? ओपीएस यानी ओल्ड पेंशन स्कीम भारत की सबसे पुरानी सरकारी पेंशन व्यवस्था थी। इस योजना के तहत कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद आखिरी बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ते का लाभ 50% पेंशन के रूप में मिलता था। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह थी कि इससे कर्मचारी का कोई योगदान नहीं देना पड़ता था। पूरा खर्च जो है वो सरकार उठाती थी। इसके अलावा हर साल महंगाई भत्ता यानी डीए बढ़ने के साथ पेंशन भी बढ़ती थी। इसीलिए इसे कर्मचारियों के लिए सबसे सुरक्षित पेंशन प्रणाली माना जाता था। लेकिन समय के साथ सरकार पेंशन का बोझ लगातार बढ़ने लगा। कई विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले वर्षों में यह खर्च सरकार के लिए संभालना मुश्किल हो सकता है। हम इसी वजह से केंद्र सरकार ने 1 जनवरी 2004 से ओपीएस को बंद कर दिया और उसकी जगह नई पेंशन व्यवस्था लागू की गई। एनपीएस क्या है? 2004 के बाद सरकार ने नेशनल पेंशन सिस्टम यानी एनपीएस लागू किया। यह एक डिफाइंड कंट्रीब्यूशन स्कीम है। इसका मतलब यह है कि इसमें कर्मचारी और सरकार दोनों पैसे जमा करते हैं। आमतौर पर कर्मचारी अपनी बेसिक सैलरी का लगभग 10% योगदान देता है, जबकि सरकार करीब 14% योगदान करती है। यह पैसा एक पेंशन फंड में जमा होता है और फिर शेयर बाजार तथा अन्य निवेशकों विकल्पों में लगाया जाता है। रिटायरमेंट के समय कर्मचारी को मिलने वाली पेंशन इस बात पर निर्भर करती है कि निवेश से कितना रिटर्न मिलता है। यही वजह है कि कई कर्मचारी एनपीएस से संतुष्ट नहीं रहे, क्योंकि इसमें गारंटी पेंशन नहीं होती है। यूपीएस क्या है? सरकार ने कर्मचारियों को इसी चिंता को ध्यान में रखते हुए एक नई व्यवस्था शुरू की थी जिसका नाम था यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस। यह योजना 1 अप्रैल 2025 से जो है वो लागू की गई। यूपीएस को इस तरह बनाया गया कि इससे ओपीएस और एनपीएस दोनों की कुछ खूबियां जोड़ा गया। इस योजना के तहत रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों को आखिरी 12 महीने की औसतन बेसिक सैलरी का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा। अगर कर्मचारी की सेवा कम से कम 10 साल है तो उसे 10,000 रुपये प्रति माह की न्यूनतम पेंशन मिलेगी। कर्मचारी को फैमिली पेंशन का प्रावधान मिलेगा। महंगाई के हिसाब से पेंशन में बढ़ोतरी भी होगा। रिटायरमेंट के समय ग्रेच्युटी एवं एक मुक्त भुगतान का लाभ भी दोस्तों दिया जाएगा। इस योजना में कर्मचारी लगभग 10% योगदान देता है, जबकि सरकार का योगदान लगभग 18.5% तक हो सकता है। क्या एनपीएस फंड राज्यों को वापस मिलेगा? जैसे जो फंड एनपीएस में जमा है और वहां की सरकार ने ओपीएस को लागू कर दिया है। इस पर मंत्री पंकज चौधरी ने साफ कहा कि पीएफआरडीए कानून के तहत एनपीएस में जमा पैसा राज्यों को वापस नहीं दिया जा सकता। यानी अगर कोई राज्य ओपीएस लागू करता है तो केंद्र सरकार के पास जमा एनपीएस फंड वापस नहीं मिलेगा। यूपीएस में कर्मचारियों को पैसे का क्या होगा? एक सवाल यह भी उठता है कि यूपीएस में कर्मचारियों की सैलरी से जो योगदान कटता है क्या वह रिटायरमेंट के बाद वापस मिलेगा? सरकार ने बताया कि यूपीएस में योगदान सीधे वापस देने का कोई प्रावधान नहीं है।